अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं जवेद यारी। आपको बताएं कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग लाने लगी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी में ईरान का बड़ा ऐलान, आबना हरमुज़ फौरी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि आबना हरमुज़ को तमाम कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया गया है और जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान ये रास्ता मुकम्मल तौर पर फाल रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी, ताहम जहाज़ों को ईरान की बंदरगाहों और बहरी उमूर की तंजीम की जानिब से पहले से मुकर्रर करदा मरबूत रास्तों पर सफ़र करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये इक़दाम ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और आलमी तजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए किया गया है। आबना हरमुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए नहायत अहम गुज़रगाह है और उसकी बंदिश या बहाली के आलमी मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से आबना हरमुज़ खोलने के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत $81 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल भी $88 फ़ी बैरल पर आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से आबना हरमुज़ खोलने के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हरमुज़ को खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा कि ईरान ने आबना हरमुज़ मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया है। आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है, कारोबार और आमदोरफ्त के लिए तैयार है। जब तक ईरान के साथ 100% मुआहदा नहीं होता, बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर निकात पर पहले ही बातचीत हो चुकी है। अमरीका ईरान का अफजोदा यूरेनियम हासिल करेगा, किसी किस्म की माली अदायगी नहीं होगी। ये मुआहदा लबनान से मुतालिक नहीं, अमरीका अलग से लबनान के साथ काम करेगा। अमरीका हिजबुल्लाह के मामले को मुनासिब तरीके से हल करेगा। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि इसराइल अब लबनान पर मजीद बमबारी नहीं करेगा। अमरीकी सदर की नेटो पर एक बार फिर तनकीद और कहा कि आबना हरमुज़ खोलने के बाद मुझे नेटो से फोन आया। नेटो वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं। नेटो से कहा कि आप दूर रहें, हाँ तेल चाहिए हो तो बता दें। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और मुआहदे पर दस्तखत के लिए मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया है। समाजी राब्ते की साइट ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वजीर आजम, शुक्रिया फील्ड मार्शल, दोनों शानदार शख्सियात हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि आज का दिन पूरी दुनिया के लिए एक शानदार दिन है। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर का उनकी अजीम बहादुरी और मदद पर शुक्रिया अदा करता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। ने वज़ीर आज़म की तुर्किया आमद और 5वीं अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कहा तुर्किया खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम एक अहम आलमी इवेंट की हैसियत इख्तियार कर चुका है। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई पेशरफ्त, खुसूसन मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में देरपा और मुस्तहकम अमन को फ़रोग़ दिया जाए। दोनों रहनुमाओं का इत्तिफाक हुआ। रवां साल अंकारा में 8वीं हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल का इजलास बुलाने पर इत्तिफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह थारड़ और दीगर आला हुक्काम भी शरीक थे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान और दीगर सीनियर तुर्क हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। इस जंगबंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक के खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जंग बंदी के बावजूद गजा में 754 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा नस्ल कुशी जाहिर करती है कि आलमी निज़ाम किसको बचाने के लिए है। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बन गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म से काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर ने भी मुलाकात की। मुलाकात में आलमी उमूर समेत खित्ते की दीगर सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। अंतालिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर मुसद बोलिस की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप के साथ अपनी साबिका मुलाकातों को खुशगवार करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत ने पाक भारत जंग का ख़तरा टाला। मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात और इलाकाई अमन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अमरीका ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों का एतराफ़ भी किया। दहशतगर्दी के खात्मे और माशी तरक्की के लिए पाक अमरीका ताउन जारी रखने का इरादा किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमरीका को एक मुआहदे पर रज़ामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात बहुत अहम करार दी जा रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी नहायत अहम मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के मरकजी खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स आमद हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही से मुलाकात की और इस दौरान दो तरफा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दुश्मन समझता था कि 2-3 दिन में हुकूमत गिरा देगा। हमारी मुजाहिदीन की दिलेरी ने साबित कर दिया कि ईरान को झुकाना आसान नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवामी रद्द-ए-अमल बेनज़ीर है। ट्रंप के मसनूई वीडियोज़ के दावे झूठे निकले। अमरीकी सदर अवामी वीडियोज़ को AI का करिश्मा करार देकर हकीकत छुपाना चाहते थे। रहबर इनकलाब की हिदायत ने मुश्किल वक्त में हमारी भरपूर रहनुमाई की। ईरान मुकम्मल इज्जत व वक़ार के साथ इस जंग से बाहर निकला है। सिफारती ताल्लुकात और कोशिशों से लबनान में जंग रुकवाई। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का लबनान जंगबंदी और अमन कोशिशों पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने लबनान में होने वाली हालिया जंगबंदी और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर अपने एक ताज़ा ट्वीट में ईरान के मजबूत दिफा और मज़ाहमत को समर आवर करार दिया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ईरान का मजबूत दिफा और साबित कदम मज़ाहमत रंग ले आई है। उन्होंने लबनान में जंगबंदी के साथ साथ आबना हरमुज़ के खुलने को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए इसे खित्ते के रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान की भरपूर काविशों और मुखलसाना कोशिशों की बदौलत ही सिफारतकारी को आगे बढ़ने का मौका मिला। उन्होंने क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। ईरानी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि सिफारतकारी को मौका देना ही मशरिक़ वस्ता और पूरे खित्ते में मुस्तकिल अमन और इज्तिमाई सलामती की वाहिद ज़मानत है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि सफारती कोशिशों का ये तसलसल खित्ते में इस्तेहकाम लाने में मुअव्वन साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार के अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर अहम सफारती राबते जारी। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें, दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकातों में अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की गई। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने सिंगापुर की वज़ीर तिजारत से मुलाकात की और इलाकाई सूरत-ए-हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने अल्जीरियन हम मनसब से भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जंगबंदी और मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम बोस्निया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। इस्हाक़ डार और एल्मेडन कोनाकोविच के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और बोस्निया के तारीख़ी ताल्लुकात की तजदीद का इआदा किया गया। अंतालिया में मौजूद नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान ने भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल और अहम पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार पर भी गुफ्तगू की गई। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से तुर्क जमहूरिया शुमाली
قبرص کے وزیر خارجہ نے بھی ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تحسین اور اوغلو نے تعلیم اور پاکستانی کمیونٹی کی فلاح پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عوامی مفاد کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر مختلف ممالک کے رہنماؤں نے پاکستان کے امن مشن کو سراہا اور پاکستان کو امن کا سفیر مانتے ہوئے تعریف کی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی واقع ہو گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیزل کی قیمت میں کمی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور وزیر اعظم نے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کی کمی کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیزل کی قیمت میں کمی کی منظوری تیل کی قیمتوں کے اثرات عوام تک پہنچائیں گے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ وزیر اعظم نے ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ ڈیزل کی قیمت 32 روپے 12 پیسے کم ہو گئی ہے۔ حکومت کا ڈیزل کی قیمت میں کمی کا فیصلہ ہے اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات جس قدر جلدی ممکن ہوگا عوام تک پہنچائے جائیں گے اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیزل کی قیمت میں کمی کر دی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کی کمی کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت 385 روپے سے کم ہو گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات جس قدر ممکن ہوگا عوام تک پہنچائے جائیں گے اور جتنی جلدی یہ اثرات عوام تک پہنچیں گے اتنا ہی اچھا عوام کے لیے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سلسلے میں منظوری دے دی ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے اعلان پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ لبنانی صدر جوزف آن نے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ بیروت میں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منایا۔ خوشی میں ہوائی فائرنگ کی گئی۔ جنگ بندی شروع ہونے کے بعد بے گھر افراد اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل لبنان جنگ بندی پر تہران حزب اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ حزب اللہ کے خلاف مہم ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق وزیر دفاع نے کہا کہ اگر دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو جنوبی لبنان میں اپنے گھروں کو واپس لوٹنے والے لبنانی شہریوں کو ایک بار پھر وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ لبنان میں کیے گئے حملوں سے کئی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں لیکن حزب اللہ کے خلاف مہم ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج ان تمام مقامات پر اپنی موجودگی برقرار رکھے گی جنہیں اس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سیاسی قیادت نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی صدر ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ہوئی۔ یہ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان نے 4 سال بعد یورو بانڈز کا اجرا کر دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق عالمی مالیاتی منڈیوں میں آج 50 کروڑ ڈالر کا یورو بانڈ جاری کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے 4 سال بعد اس کا اجرا کر دیا ہے۔ عالمی سطح پر کشیدگی کے باوجود سرمایہ کاروں کی بھرپور دلچسپی حاصل ہوئی، جبکہ دوسری جانب بانڈز کا اجرا پاکستان کی عالمی بانڈز مارکیٹ میں موجودگی کو مضبوط بنائے گا۔ پاکستان نے جنوری 2026 میں ہی عالمی بانڈ مارکیٹ میں واپس کا اعلان کیا تھا، جبکہ اس سے قبل آخری بڑا یورو بانڈ کا اجرا 2021 میں ہوا تھا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ دورہ امریکہ کے دوران مفید ملاقاتیں ہوئیں۔ حکومت سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے جو ان کے لیے مختلف شعبوں میں پرکشش مواقع موجود ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ رول اوور کر دیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سعودی فنڈ برائے ترقی میں باقاعدہ معاہدے طے پا گیا۔ معاہدے پر سعودی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے دستخط کیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب بھی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ معاہدہ پاک سعودی عرب مضبوط اقتصادی تعلقات کا عکاس ہے۔ معاہدے سے پاکستان کے بیرونی مالی استحکام کو مزید تقویت ملے گی۔ گزشتہ روز پاکستان کو سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر ڈپازٹ موصول ہوئے۔ اسٹیٹ بینک نے سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر موصول ہونے کی تصدیق کی۔
साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को टारगेट और मीडिया ट्रायल किया जाता है। मुखालिफिन इबरतनाक शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बसेस की लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि जदीद डीजल हाइब्रिड बसेस से आवाम को सफरी सहूलियात मैसर होंगी। शिकारपुर में एसी बसेस चलाई जा रही हैं। एसी बसेस से कम किरायों में आवाम को सफरी सहूलियात मिलेंगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। शोबे ट्रांसपोर्ट में बेहतरी हुकूमती तरजीह है। सफर करने वालों का आधा किराया सिंध हुकूमत अदा करेगी। जंगी सूरत हाल के बायस पेट्रोलियम कीमतें बढ़ी। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2000 रुपए की सब्सिडी दी। बातों और फोटो सेशन पर नहीं, कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। फर्ज था कि हम शिकारपुर में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करें और ये एयर कंडीशन बसें हैं, आपको कम कीमत में, सब्सिडाइज कीमत में जो है ये आपको सफर दे रही है। टिकट का खर्चा जो है वो हुकूमत सिंध भर रही है, आपसे सिर्फ आधे पैसे ले रही है। सूबा सिंध को एक सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किया जाता है। पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल किया जाता है और वो मुखालफिन जो इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त हासिल करते हैं वो फिर बाकी जितना वक्त है वो हुकूमत सिंध पे तनकीद में गुजारते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, लेकिन हुकूमत सिंध, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध, उसने कहा कि हम जिसके पास मोटरसाइकिल है 2000 रुपए माहाना हुकूमत सिंध देगी। ये सहूलत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। फिर बसों में सब्सिडी दी। मुआशरे के हर तबके के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और करके दिखा दिया है। सिर्फ बातें नहीं कर रहे, सिर्फ फोटो सेशन नहीं कर रहे, काम करके फिर बता रहे हैं। पंजाब में गूगल के ताउन से 1 लाख से ज्यादा तलबा को मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाए जाएंगे, जिनमें साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस शामिल हैं। कोर्सेज की $400 से $1000 तक फीस हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में स्कूल और हायर एजुकेशन के तलबा के लिए बड़ी तालीमी रिलीफ और इस्लाहात की मंजूरी दी गई, जबकि एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला भी किया गया। सूबे के 166 सरकारी कॉलेजेस में जदीद IT लैब्स के क़याम की मंजूरी दी गई। पहली बार 62,949 तलबा को यकमुश्त स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, जबकि 365 ग्रेजुएट तलबा को 25,000 रुपए के खसूसी स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे। वजीर आला ने तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस सहूलत की मंजूरी भी दी। लैपटॉप स्कीम के हवाले से बताया गया कि पहले मरहले में 38,000 से जायद तलबा मुस्तफीद हो चुके हैं, जबकि दूसरे मरहले में खसूसी तलबा को भी शामिल किया जाएगा। इस स्कीम के लिए 1,42,000 से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। इजलास में फैसला किया गया कि 29 अजला के 36 कॉमर्स कॉलेजेस को 19 सरकारी यूनिवर्सिटियों के साथ इल्हाक दिया जाएगा। इजलास में बताया गया कि पैक्टा के तहत ग्रेड 8 के इम्तिहानात में 9,94,000 तलबा ने शिरकत की, जिसमें तालबात की कामयाबी का तनासुब 92%, जबकि तलबा का 84% रहा। हमीद कुराया, न्यूज़ 1 लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के इलाके नवाब टाउन में स्कूटी सवार लड़की से दिन दहाड़े होने वाली डकैती के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में एक लड़की को बैग छीनने के दौरान सड़क पर घसीटते और गिराते हुए देखा जा सकता है। इस पर वज़ीर आला ने शदीद बरहमी का इजहार किया। मरियम नवाज ने लाहौर पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए हुक्म दिया है कि मुलजिम को हर सूरत 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि बेटियां और बहनें रेड लाइन हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के अहद को हर कीमत पर निभाया जाएगा। वज़ीर आला का कहना था कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा वाक़या पेश आना न सिर्फ तकलीफ देह है बल्कि माशरे के लिए अफसोसनाक भी है और इस तरह के जराइम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की दाएं आंख की बीनाई मुतासर होने की शिकायत पर उनकी सर्जरी मुकम्मल कर दी गई है, जिसके बाद उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बानी PTI की अहलिया से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात भी करवाई गई। सेंट्रल एडयाला जेल के मुताबिक बुशरा बीबी ने दाईं आंख की बीनाई मुतासर होने की शिकायत की। जेल इंतजामिया ने फौरी नोटिस लेते हुए गुज़िश्ता रात रावलपिंडी के अस्पताल में माहिरीन चश्म से मुआयना कराया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के मुताबिक बुशरा बीबी की दाईं आंख में रेटिनल डिटैचमेंट तशखीस हुआ। तशखीस के पेश नज़र डॉक्टरों ने आंख की सर्जरी का मशवरा दिया। शाम मरीजा को रावलपिंडी के अस्पताल मुंतकिल किया गया। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल अडयाला जेल का कहना है कि सर्जरी से कबल जरूरी टेस्ट और तिब्बी मुआयना मुकम्मल किया गया। मरीजा बुशरा बीबी ने ऑपरेशन की रजामंदी दी। सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पैनल ने अंजाम दी। सर्जरी और एक रात अस्पताल में क्याम के बाद हालत संभलते ही मरीजा को डिस्चार्ज कर दिया गया। मरीजा बुशरा बीबी को दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया गया।
دوسری جانب بانی PTI کی اہلیہ سے ان کی بیٹیوں اور بہن کی ملاقات بھی کروا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات 1 گھنٹہ سے زائد جاری رہی۔ فیملی نے بشرا بی بی کی صحت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے کہ صوبے میں کاروکاری کے واقعات قابل قبول نہیں۔ سندھ اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو میں ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ سندھ امن و سلامتی کی دھرتی ہے، کسی بھی بیٹی کو کاروکاری میں مارنا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں ملوث تمام افراد کو سزائیں دی جائیں گی، کسی کو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر جرگیک نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ نے مزید کہا کہ اس قسم کے واقعات کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ دھرتی جو ہے یہ امن و سلامتی کی دھرتی ہے، صوبیوں کی دھرتی ہے، ہم محبت کا پیغام پہنچانے والے لوگ ہیں سندھی لوگ، لیکن یہ اس قسم کے کاروکاری کے واقعات، آنر کلنگ کے واقعات یہ ناقابل قبول ہیں۔ اور خاص کر کے ہماری جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جس پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری لیڈرشپ میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بھی ہیں اور میڈم فریال ٹالپور صاحبہ بھی ہیں، جو کہ لیڈیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اور اس قسم کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور سارے عام کسی بچی کو اس کا گناہ یا ثواب پوچھے بغیر مارنا یہ ناقابل قبول ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے، اسی لیے یہ ایکشن لیا ہے کہ اور جو بھی مجرم اس میں ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کراچی کے علاقے سرجانی سیکٹر 36 میں 3 افراد گٹر میں ڈوب کر جان سے گئے۔ ترجمان SSP ویسٹ کے مطابق تینوں افراد گٹر کی صفائی کے لیے اندر داخل ہوئے تھے۔ گٹر کی صفائی کے دوران تینوں افراد بے ہوش ہو گئے تھے۔ تینوں افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ترجمان کے مطابق پولیس واقعے کی مزید تفتیش بھی کر رہی ہے۔